क्रांति, आंदोलन और विद्रोह ये तीनों समाज में बदलाव लाने के प्रभावशाली माध्यम हैं, लेकिन इनके उद्देश्य और तरीके अलग-अलग होते हैं। जहां क्रांति संपूर्ण परिवर्तन लाती है, आंदोलन किसी विशेष सुधार के लिए संघर्ष करता है और विद्रोह असंतोष की उग्र अभिव्यक्ति होता है। आइए इनके बीच के अंतर और ऐतिहासिक उदाहरणों को समझें। बताने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य ऐसे विभिन्न शब्द जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं को हम बहुत सरल और सटीक ढंग से बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। तो चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। क्रांति, आंदोलन और विद्रोह समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये तीनों एक विशेष उद्देश्य से प्रेरित होते हैं, लेकिन इनका स्वरूप, प्रभाव और तरीका अलग-अलग होता है। क्रांति वह प्रक्रिया है जो समाज, शासन व्यवस्था या आर्थिक ढांचे में व्यापक और स्थायी परिवर्तन लाने के लिए होती है। यह हिंसक या अहिंसक दोनों हो सकती है और इसका प्रभाव दूरगामी होता है। इतिहास में कई प्रसिद्ध क्रांतियां हुई हैं, जिन्होंने विश्व का स्वरूप बदल दिया। फ्रांसीसी क्रांति, जिसने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों को जन्म दिया। रूसी क्रांति 1917 में झारशाही को समाप्त कर समाजवादी शासन की स्थापना करने में सफल हुई। औद्योगिक क्रांति 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच हुई, जिसने तकनीकी और आर्थिक विकास को गति दी। इसी तरह हरित क्रांति ने 20वीं शताब्दी में भारत में कृषि उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आंदोलन किसी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक सुधार के लिए किया जाने वाला संगठित प्रयास होता है, जो आमतौर पर अहिंसक होता है। यह समाज में जागरूकता लाने और प्रशासन या सरकार पर दबाव डालने के लिए किया जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई आंदोलन हुए, जिन्होंने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई। 1905 में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश वस्त्रों के बहिष्कार और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए था। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, जिसमें लोगों ने अंग्रेजी कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को भारत से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता के बाद भी विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर कई आंदोलन हुए। 1973 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ, जिसमें लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए अपने शरीर से लिपटकर विरोध किया। 1985 में शुरू हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन का उद्देश्य नर्मदा नदी पर बनने वाले बांधों से प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा करना था। विद्रोह किसी सरकार, प्रशासन या व्यवस्था के खिलाफ असंतोष की अभिव्यक्ति होता है, जो आमतौर पर हिंसक होता है। यह अधिकतर अचानक उत्पन्न होता है और स्थानीय स्तर पर केंद्रित होता है। विद्रोह प्रायः अस्थायी होता है, लेकिन कभी-कभी यह बड़े स्तर पर भी फैल सकता है। भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह सबसे प्रमुख था, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ सिपाहियों और आम जनता द्वारा किया गया एक बड़ा विद्रोह था। संथाल विद्रोह, जिसमें आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। 1921 में केरल में हुआ मोपला विद्रोह ब्रिटिश सरकार और हिंदू जमींदारों के खिलाफ मुसलमान किसानों का संघर्ष था। 1946 से 1951 के बीच हुआ तेलंगाना विद्रोह जमींदारी प्रथा के खिलाफ किसानों द्वारा किया गया एक बड़ा संघर्ष था। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में शुरू हुआ नक्सलबाड़ी आंदोलन किसानों और श्रमिकों के अधिकारों की लड़ाई थी, जो बाद में एक बड़े विद्रोह का रूप ले लिया। क्रांति, आंदोलन और विद्रोह में कई मूलभूत अंतर होते हैं। क्रांति संपूर्ण व्यवस्था को बदलने के लिए होती है, जबकि आंदोलन किसी विशेष मांग या सुधार के लिए किया जाता है और यह प्रायः अहिंसक होता है। विद्रोह किसी विशेष घटना या नीति के खिलाफ असंतोष की हिंसक प्रतिक्रिया होती है। क्रांति का प्रभाव स्थायी और व्यापक होता है, जबकि आंदोलन धीरे धीरे बदलाव लाने वाला होता है। विद्रोह आमतौर पर अस्थायी होता है और किसी विशेष समय या स्थान तक सीमित रहता है। क्रांति और आंदोलन अधिक संगठित होते हैं, जबकि विद्रोह अधिकतर अचानक और असंगठित होता है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति, आंदोलन और विद्रोह सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जहां क्रांति एक संपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास करती है, वहीं आंदोलन लोगों को संगठित कर किसी विशेष नीति या व्यवस्था में सुधार लाने का माध्यम बनता है। विद्रोह अधिकतर तात्कालिक आक्रोश का परिणाम होता है, जो कभी-कभी एक बड़े आंदोलन या क्रांति में बदल सकता है। इन तीनों ने इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इनके माध्यम से कई बड़े बदलाव आए हैं, जिन्होंने समाज और देश की दिशा को नए मार्ग पर ले जाने का कार्य किया है। हे दोस्तों, अगर इसी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए नए नए कंटेंट लाते रहे। बेहद शुक्रिया आपका सुनने के लिए।